यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर मचे घमासान का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस मामले पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से सरकार का इस मामले पर रवैया है, उससे तो यही लगता है कि यह मामला कोर्ट में लंबा खिंचने वाला है। उधर सवर्णों का आक्रोश यूजीसी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। सवर्णों की इस नाराजगी को भांपते हुए मोदी सरकार ने इस पर अब लीपापोती शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने यूजीसी के सचिव को पद से हटाते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार सवर्णों के साथ खड़ी है और किसी भी तरह का अन्याय उनके साथ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है, तो जवाब दो प्रधानमंत्री मोदी जी कि जिस यूजीसी के सचिव को आपकी सरकार ने हटाया या फिर इस्तीफा दिलवाया, उसका इस यूजीसी गाइडलाइंस में क्या रोल था? क्यों नए नियमों को वापस लेने के बजाय सिर्फ लीपापोती शुरू की? जवाब दो मोदी जी कि आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों एक सचिव को हटाकर सवर्णों को एक्शन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा? जवाब दो मोदी जी। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। अब आपको बताते हैं कैसे सवर्णों की नाराजगी दूर करने के नाम पर यूजीसी के सचिव को बलि का बकरा बना दिया गया और दिखाया गया कि सरकार इस मुद्दे पर बेहद ही गंभीर है, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार सवर्णों को सिर्फ उल्लू बना रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष आर जोशी पर सरकार का आरोप है कि उन्होंने बिना सरकारी मंजूरी के यूजीसी की नई गाइडलाइंस समता विनियम 2026 जारी कर दिया। इसलिए अब सरकार की तरफ से उन्हें पद मुक्त करते हुए उन्हें महाराष्ट्र में उनके मूल संस्थान वापस भेजा जा रहा है और उनकी जगह पर श्यामा रथ को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। मनीष आर जोशी पर जो आरोप लग रहे हैं, अब उन्हें भी जान लेते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि यूजीसी जैसे संवेदनशील मसौदे के हर कानूनी दांवपेच और पहलुओं का सरकार बारीकी से अध्ययन कर रही थी। इसी बीच मनीष जोशी ने बिना किसी उच्च स्तरीय विचार विमर्श या सरकारी मंजूरी के आयोग के आधिकारिक पटल से इसकी अधिसूचना सार्वजनिक कर दी, जिससे सरकार काफी असहज हो गई और दूसरी तरफ सवर्णों में आक्रोश भड़क गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस संघ के मनीष जोशी लाडले हुआ करते थे, अब उसी संघ ने जोशी से दूरी बना ली और किसी भी तरह के सहयोग से अपने हाथ खींच लिए। मनीष जोशी का कार्यकाल 3 फरवरी 2028 तक था, लेकिन 11 अप्रैल को उनका सचिव के तौर पर आखिरी दिन था। आयोग के संयुक्त सचिव विपिन कौशल की ओर से शुक्रवार शाम जारी कार्यालय अधिसूचना के अनुसार जोशी 11 अप्रैल के बाद अवकाश पर रहेंगे और 25 अप्रैल को उन्हें औपचारिक रूप से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। उनकी जगह पर फिलहाल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सदस्य सचिव प्राध्यापक श्यामा रथ को कार्यवाहक सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन अब लोग इस इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस आदमी का इस यूजीसी के गाइडलाइन से कोई वास्ता ही नहीं था, उस पर कार्रवाई करके मोदी सरकार क्या साबित करना चाह रही है? क्यों हर बार की तरह एक निचले स्तर के कर्मचारी की बलि देकर हुक्मरान अपने आप को बचा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले पर जवाबदेही मोदी सरकार की है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है, यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी की है। लेकिन इन लोगों में से किसी का भी इस मुद्दे पर ना तो कोई बयान आया और ना ही मोदी जी ने इन पर कोई कार्रवाई की, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनीत जोशी जैसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनसे पूछा जाना चाहिए था कि बिना सरकार की सहमति के यूजीसी के समता विनियम को कैसे जारी कर दिया गया, कैसे बिना राय मशविरा के इसे लागू करने की हिमाकत की गई। क्या शिक्षा मंत्री ये कहकर बच सकते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी? क्या बिना उनकी अनुमति के एक ऐसा फैसला ले लिया गया जो देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करता हो? इसलिए मनीष जोशी जैसों पर कार्रवाई करके उनका इस्तीफा दिलवाकर सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जवाबदेही से बच नहीं सकते। सचिव मनीष जोशी के हटाए जाने के बाद अब सवर्ण समाज के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। शेर सिंह राठौर नाम के व्यक्ति ने लिखा, यूजीसी सचिव मनीष जोशी क्यों हटाए गए, जबकि उस व्यक्ति की यूजीसी गाइडलाइंस के बनने से लेकर लागू होने तक कोई भूमिका ही नहीं थी। लेकिन बीजेपी सरकार अब लीपापोती पर आ गई है। दूसरी तरफ डॉक्टर नेहा दास लिखती हैं, यूजीसी सचिव मनीष जोशी को हटा दिया गया और हमें इसको दिखाकर बताया जाएगा कि देखो हो गया ना समस्या का समाधान। तो भाइयों और बहनों, आपको बिल्कुल झांसे में नहीं आना है। समस्या सचिव में नहीं, यूजीसी नियमों में है। नियमों को हटाना है, सचिव कोई भी रहे। काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने लिखा, शिकार धर्मेंद्र प्रधान को होना चाहिए, लेकिन एक ब्राह्मण का ही शिकार किया गया। यूजीसी एक्ट न बनाने में न लागू करने में सचिव मनीष जोशी का हाथ है।
फिर इनको क्यों हटाया गया? मोदी जी, हम यूजीसी एक्ट हटाने की मांग कर रहे हैं, यूजीसी के सचिव को नहीं। मूर्ख बनाना बंद कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन यूजीसी के सचिव को हटाए जाने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.